20 मई 2024 में मुंबई में देश के सबसे बड़े चुनाव है यानी लोकसभा चुनाव। और उत्तर मध्य मुंबई से कांग्रेस, भाजपा और वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने अपने उम्मीदवार जाहिर किए। आज प्राइम टाइम कुर्ला में आप देखने वाले हैं कि लोगों के बीच क्या पॉपुलैरिटी है इन उम्मीदवारों की और लोग इन उम्मीदवारों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें सारी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार जाहिर कर दिए। आपने किन्हीं उम्मीदवारों का नाम सुना है इस बार? मतलब ये एरिया इस कुर्ला में से? नहीं, कुर्ला में तो मैं सुना नहीं। जी हाँ, उज्ज्वल निकम जी का तो हमारे यहाँ पे उनका नाम सुना हुआ है जी। उज्ज्वल निकम है जी। वर्षा जी गायकवाड़ हैं और दूसरा निकम साहब हैं। दो का कैंडिडेट यहाँ पे हैं। उज्ज्वल निकम है ना? उज्ज्वल निकम है बीजेपी तरफ से और कांग्रेस के ये बाकी इंडिया की तरफ से को अपना वर्षा गायकवाड़ है। नहीं, पता नहीं है। कांग्रेस से है अपना वर्षा गायकवाड़, बीजेपी से है उज्ज्वल जी और वंचित बहुजन आघाड़ी से है अबुल हसन जी। ठीक है, आपने किनका नाम ज़्यादा सुना है? मैंने किसी का नाम ज़्यादा नहीं सुना है पहली बात तो। हसन का? हाँ, उज्ज्वल निकम का तो सब जानते हैं। दो कैंडिडेट जो पार्टी फॉर्म में है, हाँ। जैसे ये दोनों पार्टी फॉर्म में, तो इनका नाम ज़्यादा याद है। वंचित आघाड़ी इतनी फॉर्म में नहीं है तो कैसे वो याद रहेगा? कुर्ला में तो अभी पहली बार आए ना ये वर्षा जी। निकम साहब। हाँ, निकम साहब वर्षा जी तो शुरू से है कांग्रेस में। हाँ। सबको मालूम है। निकम को ऐसे दो इसमें से नहीं है, कंस्टिट्यूएंसी से फर्स्ट टाइम है, पर वो उनका जो ये है वो सब लोग जानते हैं उनको। आपको क्या लगता है कि उम्मीदवार से आपकी क्या अपेक्षा है इस बार कि वो क्या सुधार लाएं? एक्चुअली कुर्ला में तो ज़्यादातर चोरी चमारी बहुत होती है, ट्रेनों में, बसों में। क्राउड एरिया है बहुत, यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो इतना रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि मतलब बस गाड़ी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो काम कर दे, बाकी लोग तो यहाँ के अच्छे हैं। कुर्ला की डेवलपमेंट है, एक चीज़ तो ये है। बहुत सारी बातें हैं जो हम स्थानिक लोगों के मन में आज तकलीफ़देह हो रही है। कुछ अरसे के बाद पहले जो था इस नेहरू नगर में और अभी जो बदलाव हुए हैं कुछ अरसे में, इसके बारे में हम लोग स्थानिक लोग बिल्कुल एब्सोल्युटली खुश नहीं है। बहुत सारी दिक्कत है। जैसे क्या क्या? पानी की है, बाद में इसका है, सीवेज का है, पानी का है, रोड का है, बहुत सारी दिक्कत है, लाइट का भी है। हाँ, वैसे तो बदलाव तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, जो कि मतलब जो बेसिक नीड्स है, पानी का, ये ड्रेनेज लाइन का, ये तो रिक्वायरमेंट है यहाँ की। कुछ प्रॉब्लम्स है। ज़्यादा समस्या, लोगों की समस्या क्या है, एक गटर प्रॉपर हो गए, ये नहीं कि साल के 5 साल के 2 महीने गटर ही खोलो। आजकल जो हो रहा है, सड़कें बराबर हो और चोरी चकारी ना हो और पब्लिक को आराम से जाए, आराम से आए, और कुछ नहीं। इधर रोड्स तो ये नहीं है, ये पूरा रोड छोटे हो गए, सब पूरा ट्रैफिक जाम होता है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो वो हिसाब से वो रोड का ये वाइडनिंग होना चाहिए या रोड बड़े होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। ये है कुर्ला में, और कोई थिएटर या कोई ये ऐसा बड़ा ये नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे पार्किंग का बहुत सारा इशू है, तो पार्किंग का जो फैसिलिटी है वो थोड़ा प्रोवाइड करना चाहिए और एरिया वाइज पार्किंग का अलॉटमेंट करना चाहिए। तो आप, मेरा अगला सवाल है कि आप जैसे कैंडिडेट देख के वोट करते हैं, पार्टी या फिर नेता? अभी ऐसे देखा जाए तो कैंडिडेट ने यहाँ पे क्या काम किया है वो मायने रखता है, वो किस पार्टी का है वो भी मायने रखता है, बराबर है। अभी प्रिवेलिंग कैंडिडेट जो है वो हमें यहाँ पर जिस तरह से कोऑपरेट कर रहा है, हमारे लिए जो काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसके बारे में सोचेंगे ना। और जो यहाँ पे कभी था ही नहीं या आया ही नहीं या उसने कुछ काम किया ही नहीं, तो उसके बारे में नोबडी विल थिंक अबाउट इट, इज इट नॉट? आई एम बीइंग फेयर टू एवरीबडी। तो जो काम कर रहा है उसके बारे में सोचेंगे ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली। हाँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं कोई लीडर या मैं इम्पार्शियल हूँ, आई एम द इम्पार्शियल पर्सन। मैं किसी कैंडिडेट, लीडर या कोई मेरे खास का ऐसा नहीं, जो काम ज़्यादा है उसको देख कर मैं करता हूँ। जो पहला किया है, बैक हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और उस चीज़ को देख के मैं वोट करता हूँ। नहीं, मैं वो पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को देखकर वोट डालना चाहता हूँ।
एक प्राइम मिनिस्टर को देखे, क्योंकि ये चुनाव तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, तो लोकल मुद्दे तो होते रहते हैं, ये तो नेशनल मुद्दा होना चाहिए इसमें, ये चुनाव में, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वर्षा जी गायकवाड़ कांग्रेस से हैं और निगम साहब बीजेपी से हैं, कैंडिडेट हैं। वो तो जो काम करने वाला लगता है कि भाई किधर से है, तो वो हिसाब से यूजुअली हम लोग वोट करते हैं। मैं एक्चुअली सही बताऊँ तो मोदी को देख के डालता हूँ। अच्छा, बाकी नीचे कोई भी खड़ा रहे, बस कमल दिख रहा है, बस बटन दाबो और कुछ नहीं। तो ये थे कुर्ला के लोगों के कुछ विचार। जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पे अलग अलग उम्मीदवारों की अलग अलग तरीके से पॉपुलैरिटी है। उम्मीदवारों की जब लिस्ट जाहिर हुई तो उसमें से कांग्रेस की तरफ से इस बार वर्षा गायकवाड़ जी का नाम सामने आया है, भाजपा की तरफ से उज्जवल निकम जी का नाम सामने आया है और वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से इस बार अबुल हसन खान जी का नाम सामने आया है। हमने यहाँ लोगों से पूछा कि किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी और वो उम्मीदवारों से क्या अपेक्षाएँ करते हैं। तो हर इंसान का एक अलग अलग मत था और वो एक अलग अलग मुद्दे के ऊपर अपना इस बार का लोकसभा का वोट डालना चाहेंगे। ऐसी और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें प्राइम टाइम कुर्ला को, और आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया रही ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है हर्षवर्धन, वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश पाटिल के साथ, कुर्ला, मुंबई।